बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्डर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आज पार्ट 5 है। इसमें हम 10 ऑर्डर जो हैं उन पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ये ऑर्डर जो हैं इन पर एक एक ऑर्डर पर एक एक दिन भी बात की जाए तो बात ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन टाइम की कमी है और उसमें जितना भी हम कह सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखो, यानी कि अगर जंग मसलत भी हो जाए, पहले पिछले चैप्टर में था पार्ट 4 में कि जंग में पहल ना करो, लेकिन अगर जंग हो जाए तो जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखो। इस्लाम में बड़ी डिटेल से बताया गया है कि जंग के दौरान कैसे क्या सलूक करना चाहिए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फरमाया और अल्लाह का हुक्म है कि जंग के दौरान हथियार फेंकने वालों को ना मारो, जो शख्स जो है बूढ़े हैं उनको ना मारो, बच्चों को, औरतों को, और जो घर में पनाह ले ले, और जो ना लड़ रहा हो उसको। और इसके साथ साथ अगर कहीं पर फतह को हासिल हो तो वहाँ पर जो इवन के जो क्रॉप्स हैं, जो वहाँ की फसलें हैं, उनको, दरख्तों को भी नुकसान ना पहुँचाओ। तो ये इतना प्यारा और ख़ूबसूरत मज़हब है और इसमें प्यारी बातें हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जंग के दौरान पीठ ना दिखाओ, यानी कि जब अगर जंग मसलत हो जाए तो वहाँ से भागना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है, खड़े रहना है, जमे रहना है, भागना नहीं है। नंबर अभी 43 है, मज़हब में कोई सख्ती नहीं, यानी कि हमारा दीन ऐसा है, इसमें कोई सख्ती नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं किसी मज़हब में आ सकता कोई किसी को डंडे की ज़ोर पे, जैसे लोग कहते हैं। इसमें इन बातों में कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम फैला ही प्यार और मोहब्बत से है, ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं फैला। और मज़हब में कोई सख्ती नहीं है, मज़हब में नरमी है। और तमाम अम्बिया पर ईमान लाओ, ये वाहिद मज़हब है इस्लाम। कितना खूबसूरत मज़हब है कि जिसमें है कि अमन कि तमाम अम्बिया पर ईमान लाना ज़रूरी है, यानी कि लान फ़र्क़ बैन अहदिम रसूल ही, कि तमाम नबियों पर ईमान लाना है। तो क्या है कि जितने भी अम्बिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई भी नबी और रसूल आया है, 1,24,000 कम व पेश, उन सब पर ईमान लाने से हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल होगा। तो किसी दुनिया के और मज़हब में ये नहीं है कि बाकी किसी नबी पर ईमान लो, यानी कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपना नबी मानते हैं, हज़रत जीसस जिनको कहते हैं इंग्लिश में, ईसा अलैहिस्सलाम पर भी, नूह को भी, डेविड जिसको कहते हैं, दाऊद को भी, जो शुएब अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, और जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, इसहाक, इस्माईल, इस 1,24,000 कम बेश, लूत अलैहिस्सलाम, और जितने अम्बिया आए हैं उन सब पर ईमान लाना का हुक्म है। मुसलमान हम उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक तमाम अम्बिया पर जो है वो ईमान ना लाए। इसके साथ है कि औरतों के साथ जब उनके मखसूस अयाम हो तो उनके साथ मुबाशरत ना करो। बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाओ, ये हुक्म दिया गया है कि ताकि उनकी नशो-नुमा सही हो। आज की ये मॉडर्न साइंस ने भी कहा है कि बच्चे के लिए जो बेहतरीन ग़िज़ा है 2 साल तक, वो माँ का दूध है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नेबल बदल नहीं है। और इसी तरह फरमाया जिनसी बदकारी से बचो, यानी कि ज़िना से बचो। एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज़ की, या रसूल वसल्लम, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। तो आपने उसके ऊपर कोई ये नहीं कि उसको बुरा भला कहा हो, उसको बड़े आराम से पूछा, क्या तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारी माँ, बहन, बेटी और बीवी के साथ कोई ज़िना करे? तो वो तैश में आ गया कि ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो आपने फरमाया कि जब तुम किसी के साथ ज़िना करोगे तो वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी। तो इसलिए इस्लाम ने इससे सख्ती से मना फरमाया और इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। ये जो है 48, हुक्मरानों को मेरिट पर मुंतखब करो। हमारा आज मुसलमानों का अलमिया ये है कि हमारे 52 से 53 कंट्री हैं, कुछ तो ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए हैं बादशाहत के उसमें, और जहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं वहाँ पर भी मेरिट नहीं देखा जाता। बरादरी, तासब, लिसान, ज़ुबान और फ़िरका बंदी ये देखी जाती है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हुक्मरानों को मेरिट पर मुंतखब करो। अगर हम मेरिट पर मुंतखब हुक्मरानों करेंगे तो हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इस पर पूरी की पूरी बात हो सकती है, लेकिन रमज़ान में हम
اس کو شارٹ کر کے کمپلیٹ کریں گے سارے 100 کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک پر ایک ایک دن لگایا کریں گے تاکہ اس پر مکمل بات ہو سکے۔ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما اکتسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر آزمائش نہیں ڈالتا۔ تو کیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہے کہ اگر ہمارا ملازم ہے ہمارے پاس غلاموں کو تو اب رواج نہیں ہے، ہمارا امپلائی ہے، ہمارے پاس کوئی جانور ہے، ہمارے پاس گھوڑا ہے، گدھا ہے یا کوئی اور بیل ہے، اس پر جو بوجھ ہے اس کی طاقت سے زیادہ ڈالنے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ اس کی ممانعت ہے۔ آج اس نئے دور میں 100 سال پہلے SPCA جو جانوروں کے حقوق کی وجود میں آئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارا دین 1400 سال پہلے ہی وہ باتیں، عورتوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، جنگ کے آداب، ساری باتیں اس میں 100 کے 100 جو ہیں، اس میں انشاءاللہ اٹ ول کور آل اسپیکٹ آف لائف، یعنی کہ پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر چیز اس میں آ جائے گی۔ اور آج کا جو لاسٹ ہے 50th ہے، نفاق سے بچو، یعنی کہ نفاق نہ رکھو آپس میں، اور جو بھی کینہ پروری نفاق ہے، یہ جو ہے اس چیز سے جو ہے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جو باتیں جو سنی اور جو پڑھی گئی ہیں، جو پڑھنے والے کو بھی اور سننے والوں پر بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔